Hi everyone, good evening. I am your mentor at Super Kalam, Arpita Sharma. Welcome back to the session. Good evening, everyone. I can see so many beautiful names coming up in the live session. Good evening, everyone. जल्दी से गुड इवनिंग तो लिख दो यार. गुड इवनिंग भी नहीं लिखना है आपको. ऐसे आप ग्रीट करोगे मुझे. मैं तो रोज आपसे मिलती हूँ. किस बात की सजा मुझे मिल रही है? जल्दी से एक छोटा सा गुड इवनिंग लिख दो. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करें. काफी बच्चे होंगे जो पहली बार सेशन में आए हैं. देयर मस्ट बी स्टूडेंट्स नाउ हु आर वाचिंग दिस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम. इफ यू आर वाचिंग दिस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, डू लेट मी नो. बट अगर आपको शर्म आ रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से, वैसे तो सब कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स जानते हैं कि अर्पिता मैम टॉक्स अ लॉट. बहुत बातें करते हैं हम लोग पूरे सेशन में, है ना? बट इफ यू आर फीलिंग हेजिटेंट, आई शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड सुपर कलाम. So, I am your mentor, and this is your own platform, Super Kalam, which is an AI backed platform, your 24/7 mentor. तो क्या है, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज सुपर कलाम. ये आपको जानने का पूरा पूरा हक है. ठीक है. तो जब हम सुपर कलाम पर जाते हैं, kalam.in पर लॉग इन करना है आपको सिंपली. वेन यू लॉग इन टू kalam.in, what happens? Your super kalam, your own mentor comes up, जिससे आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी जीएस टॉपिक समझ सकते हो, पढ़ सकते हो. अगर आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, यू कैन सिंपली आस्क, गिव मी टू पीवाईक्यूज ऑन, लेट्स से, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. ओके. तो आप इंस्टेंटली, आपको सुपर कलाम पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाएगा. अगर आपको अपना खुद का हैंड रिटन आंसर, देखो जल्दी से आ गया ना पीवाईक्यू 2016 और 2019 का. मान लीजिए आपको आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किया और उसको इवैल्यूएट करवाना है, तो सुपर कलाम पर आप वो भी करवा सकते हैं. करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करने हैं तो आज का हिंदू समरी पे क्लिक करेंगे एंड टुडेज द हिंदू एडिटोरियल समरी विल कम अप. अगर आप चाहें तो डैशबोर्ड में जाकर क्लास टेस्ट भी दे सकते हैं. डेली डीपीक्यूज आपको सुपर कलाम प्रोवाइड करता है, 5 एमसीक्यूज फ्रॉम दैट डेज करंट अफेयर्स. क्लास टेस्ट देना है तो रोज पीवाईक्यू चैलेंज हमारा चल रहा है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन पीवाईक्यूज के सॉल्व करते हैं. आप वो भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टुडे इज डे 43, वी आर सॉल्विंग पीवाईक्यूज ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी. तो सुपर कलाम आपका 24/7 मेंटोर है. ओके. तो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ सुपर कलाम इज. वैसे तो आप खुद एक्सप्लोर करोगे, आपको खुद समझ आ जाएगा. शुरू करते हैं. हम पिछले 43 डेज से पीवाईक्यूज को पढ़ रहे हैं. हर दिन डिफरेंट सब्जेक्ट होता है. हर दिन 8 से 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ. बाकी 8 क्वेश्चन हम लाइव सॉल्व करते हैं, नोट्स बनाते हैं. टुडे ऑल्सो we are going to solve questions on world geography while simultaneously making notes in the class itself. क्लास में ही नोट्स भी बनाएंगे. ठीक है. तो आई होप कि आपके पास आप एक पीवाईक्यू का छोटा सा रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारा 100 डेज चैलेंज है जो हमने स्टार्ट किया है. टुडे इज डे 43. ऑलमोस्ट 430 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए हैं. शुरू करें. तो आज सुबह मैंने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का सुपर कलाम पर लिंक दिया था बच्चों को टेलीग्राम कम्युनिटी पर, एंड मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड. मोर देन 200 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड. ये कुछ टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं जिनकी लिस्ट मेरे पास आई है. प्रिया, सईद, मोहसिन, नव्या, दुष्यंत, अरिजीत, अनुपमा, देन वी हैव हर्षित, काशवी, अरुण प्रकाश जायसवाल, एन, भारत एंड पूजा. कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपकी स्पीड और एक्यूरेसी के बेसिस पे डैशबोर्ड में ये लिस्ट निकल कर आई है. शुरू करते हैं आज के टॉपिक से. सबसे पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पास आपके रजिस्टर्स हैं. फर्स्ट वील स्टडी द टॉपिक्स एंड देन वील मेक नोट्स. उसके बाद हम उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. यहाँ तक सबको पॉइंट्स क्लियर हैं? वेरी गुड. देखो, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ मेकोंग रिवर के बारे में. ये लोकेशंस न्यूज में हमेशा रहती हैं एंड इसीलिए इनको पढ़ना जरूरी है, बिकॉज 10+ मार्क्स आर कमिंग फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी इन प्रीलिम्स. वी कांट एट एनी कॉस्ट इग्नोर इट. तो सबसे पहले मेकोंग रिवर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी इज अ डिस्प्यूटेड रीजन, है ना. चाइना इज ट्राइंग टू पुट ऑन कंट्रोल ओवर दी साउथ चाइना सी, इसीलिए वो डिस्प्यूटेड रहता है. एंड मेकोंग रिवर इज वेरी नियर टू साउथ चाइना सी. सो लेट अस अंडरस्टैंड. जब हम मेकोंग रिवर की बात करते हैं, इट इज वर्ल्ड्स 12th लॉन्गेस्ट रिवर. 12th लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है मेकोंग रिवर. ठीक है. और वो भी पूरे विश्व में. पर जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट यू नो the Asia region, so in Asia it is considered as the third longest river.
थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया एंड 12th लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। ये कहाँ ओरिजिनेट करती है? वेयर डज इट ओरिजिनेट? सो बेसिकली इट ओरिजिनेट्स वेयर? इन द टिबेटन प्लेट्यू, इन द टिबेटन प्लेट्यू। ओके, चाइना में, चाइना के टिबेटन प्लेट्यू में आप देखोगे मैप में भी ये ओरिजिनेट करती है। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? एंड इट फ्लोज थ्रू, एंड इट फ्लोज थ्रू 6 एशियन कंट्रीज, 6 एशियन कंट्रीज। अब वो कौन कौन सी 6 एशियन कंट्रीज है जिनके थ्रू मेकोंग रिवर फ्लो करती है? सो फर्स्ट वी हैव चाइना, okay, then we have Myanmar. China and Myanmar have been in news as well. Then we have Laos, then we have Thailand, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंबोडिया, देन वी हैव वियतनाम। तो दीज आर द 6 नेशंस जहां से होकर, ये एशियन नेशंस है जहां से होकर मेकोंग रिवर फ्लो करती है। एंड टोटल अगर आप देखो मेकोंग रिवर के बारे में तो 2700 या 800 किलोमीटर लंबी है मेकोंग रिवर। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो हमने एशिया की बात की, बट व्हाट अबाउट साउथ एशिया? वी हैव टॉक्ड अबाउट एशिया, बट व्हेन इट कम्स टू साउथ एशिया, लेट अस राइट डाउन अनदर पॉइंट दैट इट इज द सेवेंथ, it is, write it down, the longest river even in Southeast Asia। साउथ ईस्ट एशिया में भी सबसे लंबी रिवर मानी जाती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये एशिया में थर्ड लॉन्गेस्ट है या फिर 7th लॉन्गेस्ट है। ये आप कंफर्म करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई हैव अ स्लाइट डाउट ओवर इट। ओके, तो 2700 के करीब माइल्स लंबी है ये रिवर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जिसको समझना है। और टिबेटन प्लेटू से ओरिजिनेट करती है, ये भी हमने समझ लिया। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज दैट दिस रिवर ड्रेन्स इनटू, कहाँ से ओरिजिनेट करती है ये तो पढ़ लिया, बट कहाँ जाकर रुकती है? सो इट ड्रेन्स इनटू द साउथ चाइना, द साउथ चाइना सी विच इज साउथ ऑफ वियतनाम। होचिन मिन सिटी है वियतनाम में, उसके साउथ में जाकर साउथ चाइना सी में ये ड्रेन करती है, समवेयर अराउंड हियर। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड। ठीक है, अब जब हम मेकोंग रिवर की बात करते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट दिस रिवर, राइट इट डाउन, दिस रिवर हैज अ डेल्टा। ठीक है, दिस डेल्टा हैज वेरी रिच सॉइल, it has very rich soil, and it is one of the world's, one of the world's greatest producer, greatest producer of rice। इस डेल्टा में सबसे ज्यादा भारी मात्रा में चावल प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू माइट नोट डाउन इन योर रजिस्टर। तो ये तो बात हो गई मेकोंग रिवर की। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिवर विच इज रिवर थेम्स। कोई मैप में देखकर मुझे बता सकता है कि थेम्स रिवर कहाँ पर फ्लो कर रही है? एनीवन? इट्स वेरी इजी टू डिटेक्ट थ्रू मैप्स, इसलिए मैप्स मैं आपको यहाँ दिखा रही थी, वरना तो थ्योरेटिकली भी मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। बट मैप बेस्ड स्टडी, व्हाई वी डू दी मैप बेस्ड स्टडी? बिकॉज इट हेल्प्स अस टू विजुअली रिटेन थिंग्स। वेरी गुड एवरीवन, यस, इट इज इन द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए नोट्स बना लेते हैं अपने। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दी थेम्स रिवर, जब हम थेम्स रिवर की बात करते हैं, सबसे पहले तो 346 किलोमीटर लंबी है ये रिवर। ठीक है, ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, एंड इट फ्लोज थ्रू, इट फ्लोज थ्रू, राइट इट डाउन, सर्दर्न इंग्लैंड। इट फ्लोज थ्रू सर्दर्न इंग्लैंड। ठीक है, ये पहला पॉइंट याद रखना है। एंड अनदर पॉइंट इज दैट इट इज द लॉन्गेस्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड की लॉन्गेस्ट रिवर है। एंड इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट, इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूनाइटेड किंगडम। यूके की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? अब जब हम थेम्स रिवर की बात करते हैं, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है थेम्स रिवर के बारे में, जो कि है उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। सो वी विल राइट इट डाउन ओवर हियर। तो जब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, देर आर वेरी फेमस ट्रिब्यूटरीज। फर्स्ट इज कॉर्न ट्रिब्यूटरी, सेकेंड इज ऑक, ओके, एंड देर इज अनदर फेमस ट्रिब्यूटरी कॉल्ड लॉर्डन ट्रिब्यूटरी। तो ये 3 ट्रिब्यूटरीज थेम्स रिवर की आप याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए, अब मुझे याद है कि डीएनए की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था अबाउट द वोल्गा रिवर. If you guys are watching the daily news analysis session in the morning consistently, you guys must remember about it, है ना? तो वोल्गा रिवर की जब हम बात करते हैं, लुक एट दिस मैप. स्क्रीन पे फटाफट से मैप देखिए और बताइए क्या लगता है आपको, वोल्गा रिवर कहाँ पर पाई जाती होगी? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. मैं एक छोटा सा यहाँ पर भी माइंड मैप बना देती हूँ अबाउट वोल्गा रिवर. जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में. यस, आई टोल्ड यू इन द डीएनए क्लास ऑल्सो फ्यू डेज अगो दैट इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप. यूरोप की सबसे लंबी रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर वोल्गा रिवर मानी जाती है. एंड इट इज द मेन रिवर, इट इज द मेन रिवर इन रशिया. रशिया की मुख्य रिवर है वोल्गा रिवर. ठीक है. एंड ये कहाँ ड्रेन करती है, देखो कहाँ जा रही है ये. इट इज ड्रेनिंग इनटू द कैस्पियन सी. कैस्पियन सी में जाकर इट इज ड्रेनिंग. ठीक है. सो वी विल राइट ओवर हियर इट ड्रेन्स इनटू कैस्पियन सी. कैस्पियन सी. तो मैं यहाँ पर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के लिए ऐसे बना देती हूँ एरो ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है. इट ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी. ओके. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम बात करते हैं यूरोप की सबसे बड़ी रिवर की, वो तो वोल्गा रिवर है. सेकंड नंबर पे कौन सी रिवर आती है? सो वी हैव द राइन रिवर. ओके. तो राइन रिवर जो है वो आपकी जर्मनी की लॉन्गेस्ट रिवर है. ठीक है. राइट इट डाउन, जर्मनीज लॉन्गेस्ट रिवर. तो जब भी वोल्गा रिवर की बात होती है, राइन रिवर के बारे में भी बात की जाती है. ठीक है. तो ये हो गई बात हमारी वोल्गा रिवर के बारे में. अब फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर यहां पर मैं आपको दिखाने जा रही हूं. नाउ दिस इज द जाम्बेजी रिवर. यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो एक बार मुझे बताना, आई विल जस्ट जूम इट. ठीक है. ये देखो, ये है जाम्बेजी रिवर. ठीक है. तो जब हम जाम्बेजी रिवर की बात करते हैं, इसकी भी अपनी खासियत है. क्या खासियत है वो समझ लेते हैं. सो जाम्बेजी रिवर इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर, बट कहाँ पर, वेयर? सो राइट इट डाउन. इट इज द लार्जेस्ट रिवर in southern Africa, in southern Africa, and the fourth longest, and the fourth longest river in Africa. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो आपको समझना है. ठीक है. अब जब हम बात करते हैं जाम्बेजी रिवर के, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिकॉज ये न्यूज में भी रहता है. अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, रशिया यूक्रेन फाइट इज गोइंग ऑन, है ना. देन यूके से रिलेटेड न्यूज में आता ही रहता है कुछ ना कुछ. अभी रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज की कुछ टाइम के लिए दी रॉयल फैमिली इज नॉट सीन इन मीडिया. ठीक है. इस तरीके की न्यूज आती रहती है. तो जब हम जाम्बेजी रिवर की बात करते हैं ना, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, दैट जाम्बेसी and the Ganges Brahmaputra, Ganges Brahmaputra, the Indus, the Murray rivers, ये कुछ रिवर्स हैं. ठीक है. जो इंडियन ओशन में ड्रेन करती हैं. दे ड्रेन इनटू इंडियन ओशन. दे ड्रेन इनटू द इंडियन ओशन. ठीक है. ये देखो इंडियन ओशन, ये जाम्बेसी रिवर ड्रेन कर रही है इंडियन ओशन में. तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं. ठीक है. तो हमने बहुत प्यारा सा माइंड मैप बना लिया है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, है ना. अब क्या करना है, एग्जाम से कुछ हफ्ते पहले इसको अभी से ही रिवाइज करना शुरू कर दो. एग्जाम से कुछ हफ्ते पहले तक बहुत इजी हो जाएगा चीज़ों को रिटेन करना. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. पेयर्स दिया है, रिवर दिया है और फ्लोज इनटू लिखा है. मेकोंग अंडमान सी, थेम्स आयरिश सी, वोल्गा कैस्पियन सी, जाम्बेजी इंडियन ओशन. अब आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है यहाँ पर. जल्दी से बताओ विच पेयर इज करेक्टली मैच. नाउ इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. ड्रेन्स इनटू पूछा गया है. अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा मार्क करना बिकॉज यू हैव स्टडीड द मैप, है ना. मैप पढ़ लिया. जल्दी से बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. यस, द करेक्ट आंसर हियर इज सी. 3 and 4 आर करेक्ट. 3 और 4 यानी कि वोल्गा एंड जाम्बेजी, दे आर करेक्ट. ठीक है. मेकोंग अंडमान सी में नहीं जाती है, मेकोंग जाती है यहाँ पर मैं इसको फिर से लिख देती हूँ. ठीक है. ताकि आपके लिए इजी हो जाए. तो जब हम बात करते हैं, 4 रिवर्स हैं जो आयरिश सी में फ्लो करती हैं. ठीक है. कौन सी 4 रिवर्स हैं जो आयरिश सी में फ्लो करेंगी? सो राइट इट डाउन. दीज आर रिवर क्लाइड जो स्कॉटलैंड में है, रिवर डी जो वेल्स में है, देन वी हैव रिवर लिफी,
जो कि आपकी आयरलैंड में है, एंड देन वी हैव रिवर मर्सी जो कि इंग्लैंड में है, नॉट रिवर थेम्स, ठीक है। थेम्स आपकी नॉर्थ सी में फ्लो करती है, तो यहाँ पर काट के लिख दो जल्दी से, नॉर्थ सी। वोल्गा रिवर जो है वो हमने क्या पढ़ा था, कैस्पियन सी में फ्लो करती है, विच इज करेक्ट, थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर हम बात करेंगे जम्बेजी रिवर की, वो इंडियन ओशन में फ्लो करती है। मेकोंग रिवर की बात करेंगे तो इट इज नॉट फ्लोइंग इन दी, वेरी गुड, अंडमान सी, इट इज फ्लोइंग इन दी साउथ चाइना सी, तो आपका पहला भी गलत हो जाता है, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, वेरी गुड। नाउ लेट स्टडी अबाउट लिवांट। मुझे याद है कि मैंने डीएनए क्लास में ये सारे मैप्स पढ़ा रखे हैं आपको, सुबह डीएनए के जो सेशंस हम लेते हैं उसमें ये सारे मैप्स हमने पढ़े हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लिवांट, लिवांट इज नॉट अ प्लेस बट इट इज अ रीजन। ये पूरा ऑरेंजिश जो रीजन देख रहे हो ना आप, इसको लिवांट बोलते हैं, ठीक है। अब लिवांट होता क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। तो लिवांट इज अ रीजन, वेयर इज इट फाउंड, इट इज फाउंड इन दी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स, ओके। कहाँ पाया जाता है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स में पाया जाता है, विच इंक्लूड्स इजराइल, विच इंक्लूड्स लेबनन, विच इंक्लूड्स सीरिया, विच इंक्लूड्स जॉर्डन, विच इंक्लूड्स सम पार्ट्स ऑफ टर्की ऑल्सो। टर्की के भी कुछ रीजन है जो यहाँ पर फॉल करता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। लिवांट का बेसिक मतलब होता है सनराइज, सूरज जहां से उगता है, टू राइज, राइज करना, सनराइज, ठीक है। तो इट रेफर्स टू दैट रीजन व्हेन द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट में जब सन राइज करता है ना, उस रीजन को लिवांट रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से आंसर कीजिए। द टर्म लिवांट ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ये बहुत ही इजी है। यस, वेरी वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ए, हमने यहीं पर ही पढ़ा है, ठीक है। वी हैव स्टडीड जस्ट ओवर हियर, ऑल राइट। सो करेक्ट आंसर इज ए। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूक्रेन रशिया, दे आर इन न्यूज, है ना। तो दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कैन कम, डेफिनेटली कैन कम। और यूक्रेन के ऊपर तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से बॉर्डरिंग नेशंस है यूक्रेन के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब मैप को बहुत ध्यान से देखना और फिर मुझे बताना जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी उसको कैसे आंसर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो लुक एट द मैप वेरी केयरफुली, ठीक है। लुक एट द बॉर्डरिंग नेशंस ऑफ यूक्रेन, बहुत ध्यान से देखना, इट इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन योर विजुअल मेमोरी, ओके। नाउ इफ यू हैव सीन द मैप, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, and Romania. How many of the above mentioned countries share a land border with Ukraine? How many of the above mentioned countries share a land border with Ukraine? Ukraine के साथ बॉर्डर्स कौन सी कंट्रीज मेंशन करती, कितनी कंट्रीज मेंशन करती है, हाउ मैनी पूछा गया है आपसे। बहुत ध्यान से आंसर करना है इस क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर वुड बी, वेरी गुड, यू गाइज आर आंसरिंग इट, यस, सही है आपका आंसर, इट इज ओनली 2, ए इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। बट यहां पर ये बताओ कि कौन सी कंट्रीज, आप मुझे लिखकर टाइप करके बताओ कौन सी कंट्रीज है जो बॉर्डर शेयर कर रही हैं। देखो यहाँ मैप पर जाएंगे, वी हैव बल्गेरिया, नो बल्गेरिया शेयर नहीं कर रही बॉर्डर, तो पहला तो आप हटा ही दो। जेक रिपब्लिक पूछा गया है, जेक रिपब्लिक भी कहीं भी शेयर नहीं कर रही है बॉर्डर, अगेन इसको भी हटा दो। हंगरी बॉर्डर शेयर कर रही है या नहीं, नो और यस, यस इट इज शेयरिंग बॉर्डर, तो चलो ये ठीक हो गया। लातविया, लातविया इज शेयरिंग बॉर्डर, नो इट इज नॉट शेयरिंग बॉर्डर, हटा दो। लिथुवेनिया देखो जल्दी से, इज लिथुवेनिया शेयरिंग बॉर्डर, नो इट इज नॉट शेयरिंग बॉर्डर। रोमानिया शेयर कर रहा है बॉर्डर, इज रोमानिया शेयरिंग बॉर्डर, येस और नो, यस रोमानिया शेयर कर रहा है, ये देखो, तो करेक्ट हो गया, है ना। सो ओनली 2, समझ आई बात। अब यहाँ पर अगर आप डायरेक्शन भी बनाओगे ना इस तरीके से, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो कैसे याद रखोगे, बीच में ये यूक्रेन है, ठीक है। तो यूक्रेन क्या है, ईस्टर्न यूरोप में आता है, ठीक है। और रशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है ये, ठीक है। इट इज बॉर्डर्ड बाय बेलारूस इन द नॉर्थ, बेलारूस नॉर्थ में आ जाता है, ठीक है।
उसके बाद रशिया ईस्ट में आ जाता है, ठीक है, रशिया ईस्ट में आया। फिर सी ऑफ अजोव भी है यहाँ पर, वी हैव सी ऑफ अजोव ऑल्सो। ब्लैक सी भी है साउथ में, आप देखोगे सी ऑफ अजोव आ जाता है, ब्लैक सी आ जाता है, ठीक है। हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड वेस्ट में आते हैं, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। सो दिस इज हाउ द नेशंस आर बॉर्डरिंग, ठीक है, यूक्रेन। इस तरीके से मैप अपने साथ हमेशा लेकर चलना है, इसको रेगुलरली रिवाइज करते रहना है, बिकॉज ओनली देन यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस मैप वेरी केयरफुली। अफगानिस्तान दिया हुआ है। अब आपको बॉर्डरिंग नेशंस एक बार चेक करने हैं, प्लीज चेक द बॉर्डरिंग नेशंस। अफगानिस्तान इज गिवन टू यू, चेक द बॉर्डर्स, अच्छे से देखना, ध्यान से मैप को देखो, ओशंस को भी देख लो, एंड देन द क्वेश्चन दैट आई विल आस्क नेक्स्ट यू हैव टू आंसर इट। केयरफुली लुक एट अफगानिस्तान, द बॉर्डर्स अच्छे से देख लिया सबने, विजुअल मेमोरी में आ गया, बैठ गया आपके विजुअल मेमोरी में, ठीक है। नाउ कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, सबने देख लिया? चलो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, टेल मी which consider the following countries, which of the above have borders with अफगानिस्तान। इसमें से कौन सी कंट्रीज हैं जिनके बॉर्डर्स अफगानिस्तान के साथ मिले हुए हैं। अब आई एम लुकिंग एट द कमेंट सेक्शन, टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, जल्दी से बताओ। वेरी वेरी गुड एवरीवन, यस, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारे पास है ताजिकिस्तान, देन वी हैव तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, TTU। तो ताजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, दीज आर दी कंट्रीज विच आर शेयरिंग बॉर्डर। अजरबैजान नहीं है यहाँ पर, वी डोंट हैव अजरबैजान ओवर हेयर, वी डोंट हैव किर्गिस्तान, बिकॉज किर्गिस्तान जो है वो बहुत ही दूर है, इट इज शेयरिंग बॉर्डर्स विद ताजिकिस्तान, है ना। तो दैट इज रॉन्ग, तो पहले आपके दो ऑप्शंस बिल्कुल ही गलत हो गए। समझ आ रही है बात? इस तरीके से कंट्रीज जो न्यूज में है उनको पढ़ना है। मॉलदीव्स इज इन न्यूज रिसेंटली, म्यांमार हैज बीन इन न्यूज, बांग्लादेश हैज बीन इन न्यूज, सो डू स्टडी द ओशंस और द रिवर्स और द कंट्रीज बॉर्डरिंग देम, ओके। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस मैप। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देखो, हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे, ठीक है। आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर मैप्स होलिस्टिकली, मैं किस तरीके से मैप्स को देखना है वो सिखा रही हूँ आज आपको, ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अच्छे से देखना है इस मैप को, ठीक है। वी हैव कैमरून ओवर हियर, इक्वेटोरियल गिनी और गबोन जो है वो न्यूज में रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिसेंट इलेक्शंस दैट टुक प्लेस देयर। ये मैंने DNA सेशन में भी पढ़ाया था लास्ट मंथ, तो आई होप यू आर फॉलोइंग द डेली न्यूज एनालिसिस क्लासेस इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ध्यान से देख लिया सभी ने मैप को, अच्छे से देख लिया एवरीवन। लेट मी नो इफ यू हैव लुक्ड एट द मैप नाइसली, ओके। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। बहुत ही ईजी है अब तो ये, which of the following is a part of Congo basin? Cameroon, Nigeria, South Sudan और Uganda? Very good, very good. Yes, it is A, Cameroon। ये देखो, ठीक है, I'll just highlight it over here। देखा सबने? Cameroon is a part of, yes, the Republic of Congo basin। ओके, तो करेक्ट हो गया। नाइजीरिया नहीं है पार्ट, ठीक है, क्यों? क्योंकि नाइजीरिया तो यहाँ है, ठीक है। युगांडा अगेन इज ओवर हियर, इट इज नॉट अ पार्ट। एंड देन साउथ सुडान की बात की जा रही है, अगेन साउथ सुडान यहाँ पर है, इट इज नॉट अ पार्ट, है ना। तो ये मैप अगर विजुअली आपके दिमाग में बैठा हुआ है, इजीली एक पॉइंट में आप इसको +2 लेकर आ सकते हो यहाँ पर। और ये कैसे होगा? मल्टीपल रिवीजन से होगा। डेली उठकर आप अगर टारगेट्स अपने कंप्लीट कर रहे हो, डेली उठकर अगर आप अपने टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, एक ही चीज को बार बार रिवाइज कर रहे हो, देन ओनली यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन मैप बेस्ड क्वेश्चंस। डेली उठकर, सुबह उठकर एक रिजीम बना लो कि मैप्स तो देखने हैं जो मैंने कल प्रिपेयर किए थे, आंखों में बस जाने चाहिए, बैठ जाने चाहिए मैप्स, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको लाइव सॉल्व करवाए हैं विद द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मैप्स को कैसे देखना है। नाउ नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो मैंने चैट सेक्शन में आपको लिंक दिया हुआ है टेस्ट का, यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन इट और आपको टेस्ट देना है, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, kalam.in में क्लास टेस्ट में जाएंगे, अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करेंगे बिकॉज टुडे इज डे 43 एंड यू विल अटेम्प्ट दी टेस्ट। टाइमर के साथ टेस्ट आ जाएगा, आप अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे। सेकेंड पॉइंट इज कि आपका एक टास्क है। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया, मैंने बोल दिया अटेम्प्ट करना, आप देख लेंगे, फिर उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नहीं, दिस इज आवर क्लास एट सुपर कलाम वेयर अकाउंटेबिलिटी इज द फॉरमोस्ट प्रिंसिपल दैट वी नीड टू फॉलो इन आवर लाइफ। तो इस कम्युनिटी में आप अकेले नहीं हो। आपको करना क्या है, वंस यू गिव द टेस्ट यू हैव टू शेयर योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन विद मी वेयर आई विल पर्सनली रिप्लाई बैक टू ऑल ऑफ यू। अपने मार्क्स शेयर करने हैं मेरे साथ, इस टेस्ट में कितने मार्क्स आए। सेकेंडली, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा टेस्ट देते वक्त, वर यू स्केयर्ड, डिड यू कमिट सिली मिस्टेक, क्या एक्सपीरियंस था वो मुझे शेयर करना है। एंड देन पर्सनली एक एक कमेंट का रिप्लाई मैं आज ही बैठकर क्लास के बाद करूंगी। ठीक है, ये टास्क है आपका। आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास। अपना फीडबैक ज़रूर देते रहना रोज़, क्योंकि मुझे एक एक बच्चे का नाम याद होता चला जाता है जब आप मेरे साथ इंटरैक्ट करते हो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।